हेलो एवरीबॉडी। आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आज क्या बात करूंगा। तो आज बात करूंगा कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाता है। तो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए होता है ऑड होता है, एक होता है इवन होता है। ऑड होता है और इवन होता है। इवन में होता है क्या होता है, इवन में हम लोग जब सर पढ़ते हैं, हम लोग अभी इवन में पढ़ रहे हैं। तो इवन में क्या होता है कि एक होता है फिजिक्स होता है, फिजिक्स पढ़ते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद मैथ पढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है इंग्लिश होता है। इसके बाद ईवीएस जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी होता है। और एक होता है एमपी होता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। और एक मतलब होता है वर्कशॉप होता है। वर्कशॉप में हम लोग बताएंगे क्या करना होता है, ये हुआ। और एक मतलब पाइथन होता है, जो हम जानते हो कि वो कंप्यूटर साइंस के लिए होता है। और मतलब होता है सब ब्रांच फर्स्ट ईयर में जो होता है ना, सब ब्रांच का एक ही होता है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन सब के लिए सेम ही होता है, या कंप्यूटर साइंस हो सबके लिए सेम ही सब्जेक्ट होता है। तो ये होता है। और एक हमारा होता है प्रोजेक्ट, जिसमें होता है कोडिंग, जैसे C++ ये सब होता है ना। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग वो नहीं पढ़ना होता, सीधे C लैंग्वेज पढ़ना नॉर्मली वो पढ़ना होता है। तो अगर आप लोग पूछे वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप क्या होता है, तो वर्कशॉप में जैसे होता है वेल्डिंग करना होता है। हम लोग क्या करना होता है, वेल्डिंग करते हैं, ऐसे किसी वेल्डिंग करते हैं। और जैसे होता है ना वो क्या होता है, उसके बाद हम होता है फाउंड्री होता है। आप लोग जब पूरी डिटेल कीजिएगा तब पता चल जाएगा। फाउंड्री उसमें होता है, वेल्डिंग वेल्डिंग करना होता है। और क्या होता है, जैसे लकड़ी को काटना उटना वो सब होता है। और पाइथन पाइथन होता है। पाइथन में क्या पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो पाइथन में हम लोग पढ़ा बस नॉर्मली उसमें सब पढ़ाएगा। जैसे दो शब्द को जोड़ते हैं, प्रिंट करते हैं तो क्या आता है, उसका मतलब वो वैल्यू वहाँ पुट किए याद रखो, एकदम नॉर्मली होगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में एकदम नॉर्मली पढ़ा होता है, इसके लिए आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे हम लोग बीटेक में क्या पढ़ाया जाता है। कोई भी ब्रांच हो, बीटेक CSC हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कोई भी इंजीनियरिंग हो, सबके लिए सेमी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है सेकंड सेमेस्टर। तो सेकंड सेमेस्टर में जैसे अगर फर्स्ट मतलब ऑड जिसका इवन है वो ऑड में जाएगा, ऑड इवन में आएगा, उसमें भी सिलेबस उतना रहता है। बट जैसे होता है ना फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, तो जैसे होता है ना इंटरनल और एक्सटर्नल, दो एग्जाम होता है। एग्जाम का जो मार्क्स लगता है, रिजल्ट जैसे आता है तो दो आता है। तो उसमें पता है क्या, 6 को सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, एक होता है मैथ होता है, और एक होता है इंग्लिश होता है, और ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी, और एमपी होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। 6 सब्जेक्ट होता है, उसको मतलब लिखने वाला होता है। उसके बाद और में जाएगा तो उतना 4 वही रहता है। हाँ, अभी तो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में और उसमें 4 ही लिखना रहता है, ठीक है। और सेकंड वाला में 4 ही लिखना रहता है सेकंड सेमेस्टर में। तो यही है। और अगर पूछ लेंगे फिजिक्स में भी क्या पढ़ा होता है, केमिस्ट्री, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब रिलेटेड रहता है। 12th और 11th 12th से ही रिलेटेड पूरा रहता है। फिजिक्स में भी पढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा, फिजिक्स में पढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ये हो गया। मतलब सबका सब जो है ना मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाई होगा, पता रहेगा मैट्रिक्स पढ़ाई होता है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग का यही पढ़ाई होता है, ज़्यादा डिटेल रहता नहीं आती। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर पूछेंगे सर क्या उसमें पढ़ा होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे आप लोग वर्कशॉप में वेल्डिंग किए रहेंगे, फाउंड्री शॉप में जो एक्सपेरिमेंट किए रहेंगे, फिटिंग शॉप में जो एक्सपेरिमेंट किए रहेंगे, तो वही सब पूछा जाता है। तो ज़्यादा इसमें है कुछ नहीं, बस वो भी ठीक है। और इन्वायरमेंटल स्टडी में पूछ लेंगे तो होता है वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, इस सब के बारे में पूछेगा, ठीक है। पॉल्यूशन के बारे में रिलेटेड टू पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यही होता है फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग का, इतना ही पढ़ाई होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज क्या बता रहा था। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो ये इतना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो तो आप समझ गए होंगे। तो मैं आशा इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक आपका भाई नेक्स्ट वीडियो मिलता है, और देखते हैं ये वीडियो अगला वीडियो क्या आ रहा है। तो गाइज मेरे में बहुत बढ़िया बढ़िया ही वीडियो आएगा, कि इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊंगा, लगता है अगला वाला वीडियो आएगा वो क्या होता है, रिलेटेड टू टीचर आएगा, या रिलेटेड टू देखते हैं क्या जॉब के बारे में आता है, पता नहीं नेक्स्ट क्या आता है। तो देखते हैं, तब तक भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।